ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। ये है अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़। मैं हूँ सारा हसनैन और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हर एपिसोड में हम डिफरेंट इंडस्ट्री लीडर से बात करते हैं ब्रांड रिलेटेड। तो आज जिस ब्रांड के बारे में हम बात करेंगे उस ब्रांड को किसी इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ही कम टाइम में इस ब्रांड ने अपने आप को इतना एस्टैब्लिश किया है कि आजकल सब इसके बारे में बात करते हैं। एंड वी लव टू टॉक अबाउट दिस ब्रांड। आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली करीम पाकिस्तान। और करीम पाकिस्तान से आज हमारे साथ स्टूडियो में है मोहम्मद इमरान सलीम, who is working as a general manager ride hailing करीम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू सो मच इमरान हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक अबाउट करीम बिकॉज मैं एक बहुत ही लॉयल कस्टमर खुद से भी रही हूँ करीम की। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोज ब्रांड्स जिसके बारे में आप ऑन अ डेली बेसिस तो बात करते ही हैं। इतना पॉपुलर ब्रांड हो चुका है इतने कम टाइम में। मेरा अपना खुद का तजुर्बा अभी करीम में तकरीबन 6 से 7 महीने का ही है। 6 से 7 महीने पहले मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन जाहिर है उससे पहले तकरीबन सालों से मैं भी करीम का इस्तेमाल करता आ रहा था। जो ब्रांड के साथ आपने बताया जो ताल्लुक बनता है तो वो मेरा करीम में ज्वाइन करने से पहले भी काफी अच्छा है। बिल्कुल, आई थिंक एक सक्सेसफुल ब्रांड की सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसको एक्सप्लेन ही नहीं करना पड़ता। आप सिर्फ उसका नाम लेते हैं, लोग शुरू हो जाते हैं, उनको सब कुछ पता होता है उस ब्रांड के बारे में। करीम इज डेफिनेटली वन ऑफ दोस। बिल्कुल, और मेरे ख्याल में ये आसान नहीं है करना। सो ओवर द कोर्स ऑफ मेनी इयर्स इसके ऊपर बहुत ज्यादा सोच भी लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत भी लगती है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी इस पूरे मामले में ऐसी जो आपका नुक्ता नजर होता है वो यही होता है कि कस्टमर से किस तरह करीब आना है और इतना करीब आ जाना है कि उनके दिल में बैठ के फिर करीम का नाम डायरेक्ट आ जाए। ओह बिल्कुल, मैं आई कंप्लीटली एग्री विद यू ऑन दैट। ओके इमरान, तो हमारे शो का फॉर्मेट थोड़ा ऐसा है कि सबसे पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट योर एजुकेशन बैकग्राउंड एंड देन योर जर्नी। आपकी कामयाबी का सफर किस तरह से स्टार्ट हुआ? तो स्टार्ट करें अपनी एजुकेशन से एंड सो ऑन। बिल्कुल। सो पढ़ाई मैंने अपनी की हबीब पब्लिक स्कूल से। ओ लेवल्स वहाँ से कंप्लीट करके फिर ए लेवल्स मैंने किया अपना द लाइसियम स्कूल से। उसके बाद फिर मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ी। वो ख़त्म करने के बाद कुछ अरसे मैंने फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के अंदर काम किया और बहुत जल्दी इस बात का अंदाज़ा हो गया कि बहुत ज़्यादा मेरे मुताबिक ये करियर नहीं जा रहा है। तो पढ़ाई तो कर ली लेकिन अब कुछ और करने की ज़रूरत है। दैट वाज अ गुड एक्सपेरिमेंट। इट वाज एन एक्सीलेंट एक्सपेरिमेंट एंड इट प्रोवाइडेड अ गुड फाउंडेशन। मेरे ख्याल में 2 चीज़ें जो सबको अपने पास आनी चाहिए, चाहे वो खुद से सीखें चाहे वो पढ़ के सीखें, वो एक थोड़ी बहुत फाइनेंस और अकाउंटिंग है और दूसरी सेल्स है। ये दोनों चीजें जब आपके पास आ जाती हैं तो मेरे ख्याल में बाकी आप किसी भी स्पेशलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं तो आपकी कामयाबी बहुत आसान हो जाती है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, वेरी रेलेवेंट, आई एग्री। उसके बाद फिर योर एजुकेशन एंड देन लेटर ऑन। या सो आफ्टर आई कंप्लीटेड माय चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंसी आई गॉट अ जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड Maersk Line. Maersk Group is the largest shipping conglomerate in the world. So I worked there in finance for about 5 or 6 years and realized that the true calling was actually on the commercial side of the business. So when I left Maersk, I was actually heading their trade and marketing function, and specifically within that I was looking after the trade lanes that happened जो Middle East, Far East और North America से पाकिस्तान का जो कारोबार चलता था import export का, तो उसको मैं देख रहा था। तो वहाँ से फिर सफर शुरू हुआ दराज का। तो जो दराज के जो CEO हैं, he is an ex-Maersk colleague. तो वो डेनिश जेंटलमैन बाय द नेम ऑफ Bjarke Mikkelsen। तो वहाँ से उनसे थोड़े ताल्लुकात पहले से थे, तो उनसे बातचीत हुई। उन्होंने अपना उस वक्त बताया कि हमारा क्या मकसद है पाकिस्तान के अंदर। बड़ा मजा आया सुन के उस वक्त मुझे। So I decided to take the jump over there. तो वहाँ पे very bold move I must say. Of course it was at the time because Daraz was just starting, it was planting its feet on the ground और वो अरीना बड़ा नया था। बहुत रिस्की भी हुआ होगा किसी नए बिल्कुल, हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि उस वक्त उम्र भी शायद इतनी थी मेरी कि 1-2 रिस्क बड़े लिए जा सकते थे। जी। और जो बिजनेस मॉडल था, जो मार्केट प्लेस का बिजनेस मॉडल कहलाता है, यानी एज अ टेक प्लेटफॉर्म आप एक ब्रिज होते हैं जो कस्टमर को और सेलर को मिलाते हैं। तो दराज हो जाए, करीम हो जाए, इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग। यस, द बिजनेस मॉडल डजंट चेंज। सो वो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे उस टाइम के ऊपर लगा। सो आई जॉइंड देयर एज द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ द कमर्शियल फंक्शन और तकरीबन वहाँ भी 5-6 साल गुजारे। जब मैं दराज से निकला तो आई वाज द VP ऑफ कमर्शियल ओवर देयर। तो दराज जिन ममालिक में ऑपरेट कर रहा था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, सो आई वाज लुकिंग आफ्टर द कमर्शियल टीम्स ओवर देयर।
तो उसके बाद फिर करीम में आना हुआ। तो अब जाहिर है बंदा इतना टाइम जब लगा लेता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बहुत सारी चीजें सीखता भी है और सिखाता भी है। फिर एक मौका ऐसा आता है तो कि बंदा सोचता है कि अब सीखना मजीद है और सिखाना भी मजीद है, तो उसके लिए कुछ नया एवेन्यू ट्राई किया जाए, किसी ऐसा नए प्लेग्राउंड में कदम रखा जाए जहाँ पे पहले आप नहीं थे। तो फिर आपने करीम में स्टार्ट किया अपना करियर। बिल्कुल, एंड दैट वाज अ नेचुरल प्रोग्रेशन, राइट। जब आप बात करते हैं कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री के अंदर who have that name, who have that brand love more than anything, right? So there's no better name than Kareem. और दराज में आपने कितना टाइम स्पेंड किया? तकरीबन 5 से 6 साल के दरमियान दराज में भी मैंने गुजारा। लॉन्ग टाइम। जी, मैंने अभी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम किया है तो हमेशा से कोशिश मेरी यही रही है कि टिक के आराम से सुकून से काम किया जाए ऑर्गेनाइजेशन, और कम्युनिटी के लिए वैल्यू क्रिएट की जाए, और वो 6 महीनों में 1 साल के अंदर नहीं होती। एग्जैक्टली, आई थिंक इतना टाइम तो देना ही होता है जब जाके आप उस ब्रांड के साथ अपने आप को कम्प्लीटली एसोसिएट कर सकते हैं। यस, आई वाज हेडिंग दराज एट दैट टाइम एंड नाउ आई एम हेडिंग करीम। बिल्कुल ऐसे ही। सो दराज के बाद अब आप करीम में हैं, एंड करीम में आपने कुछ यू हैव स्पेंट गुड 7 months। सो हाउ इज इट करीम में, कैसा रहा अब तक का एक्सपीरियंस आपका? It's been an absolute education, right? So it's also बहुत ज्यादा मजा आता है देख के किस तरह से कल्चर डिफर करता है, ऑर्गेनाइजेशंस का काम करने के तौर तरीके डिफर करते हैं, और वो लोगों की सोच को किस तरह से शेप करते हैं। राइट, बहुत सारी चीजें होती हैं, हर कंपनी की स्ट्रेटजी मुख्तलिफ होगी, काम करने का तरीका मुख्तलिफ होगा, KPIs मुख्तलिफ होंगी, नंबर्स मुख्तलिफ तरीके से देखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा मजा देखने में क्या चीज आती है कि जो कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का लीडरशिप सेट करती है, तो उसका इम्पैक्ट जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके नुक्ते नजर पे, काम करने के तरीके पे, फैसले लेने के तरीके पे किस तरह से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। और वो मैंने करीम के अंदर देखा कि दैट वाज वेरी ट्रांसपेरेंट। तो सबसे पहली चीज जो मैंने नोट की कि ऊपर से लेके नीचे तक जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज ऑन वेयर वी आर हेडेड एंड व्हाट वी वांट टू डू। Okay. And I'm not just talking about Pakistan, by the way. This is the entire region, right? Kareem operates in many cities, in many countries, 15 countries, 100 cities around, the region, the Middle East region. Everybody knows what Kareem stands for, what the values of Kareem are, and the problems that we're trying to solve. So that's one of the best things that I really liked about Kareem, and that's what's probably getting me to stick here for a bit. I think that's great. That's what differentiates Kareem from many other brands. Yeah. अच्छा, इमरान, मुझे ये बताएं कि from the world of brand building, does it really pay off to build a strong brand? कि अगर हम एक ब्रांड के लिए इतनी मेहनत करें, इतना काम करें, क्या वो आपको उस लेवल पे पे ऑफ करता है या नहीं करता? The short answer is absolutely, right? After all said and done, इसमें कोई शक ही नहीं है कि brand building is the leg on which any organization will stand on, grow and succeed, right? एक concept यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, escape velocity का होता है। escape velocity क्या चीज होती है जी? कि रॉकेट के नीचे आप जो है इंजन लगाते हैं, जेट लगाते हैं, वो एक लेवल तक उस रॉकेट को लेके जाता है, उसके बाद जब वो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर हो जाता है तो उस इंजन की जरूरत नहीं पड़ती, फिर रॉकेट अपनी ही मोमेंटम पे, अपनी ताकत के ऊपर आगे चल जाता है, राइट? तो ब्रांड बिल्डिंग इज अ सिमिलर थिंग, राइट? यू इन्वेस्ट अ लॉट इन डेवलपिंग अ ब्रांड, नॉट जस्ट इन मार्केटिंग, नॉट जस्ट इन the brand itself, but also in creating amazing experiences, also in just making sure that your customers are very happy with you, not just with the product, but also with the way that you're getting the product to them, that you're marketing the product to them, and the words that you're using and the image that you're building, right? Oh, yes. And once you've done that, and once you've reached that escape velocity where brand, जैसा कि आपने शुरू में भी कहा कि आप समझ गए ब्रांड क्या चीज है, आपके दिल में बस गया वो ब्रांड, तो उसके बाद फिर नाउ यू हैव द लिबर्टी ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। आप इनोवेट भी करेंगे डिफरेंट तरीकों से, बिकॉज ट्रस्ट आपके पास मौजूद है कस्टमर का। कोई भी नई प्रोडक्ट लेकर आएंगे, नए तरीके से काम करेंगे, कस्टमर्स के लिए नई वैल्यू क्रिएट करेंगे, कस्टमर्स विल कम टू इट, कस्टमर्स विल लव इट, एंड कस्टमर्स विल अडॉप्ट टू इट। दैट्स द इंपॉर्टेंट ऑफ ब्रांड बिल्डिंग। डेफिनेटली। सो हमारी बात हो रही है इमरान सलीम से, हु इज द जनरल मैनेजर ऑफ राइड हेलिंग एट करीम पाकिस्तान। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है, मेरे यानी सारा हसनैन के साथ। कुछ देर में आगे बात को कंटिन्यू करेंगे, इमरान से बहुत सारी बातें करेंगे। आप सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद हैं इमरान सलीम, हु इज द जनरल मैनेजर ऑफ करीम पाकिस्तान।
मैं हूँ सारा हसनैन और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। सो इमरान, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ब्रांड बिल्डिंग कितनी इवॉल्व हुई है इन द लास्ट फ्यू इयर्स, क्योंकि पहले हम ब्रांड बिल्ड करते थे बिल्कुल डिफरेंट तरीकों से, अब बहुत सारे डिफरेंट मीडियम्स आ चुके हैं, डिजिटलाइजेशन का जमाना है, तो ब्रांड बिल्डिंग ओवरऑल कितनी ज्यादा चेंज हो गई है स्पेशली इन द पाकिस्तानी मार्केट। अच्छा, I'm very proud to say that where brand building is concerned, I genuinely feel it has kept up with the rest of the world in terms of its evolution, right? जिस तरह से भी उसकी brand building की जो इर्तिका हुई है पिछले जो गुजरे हुए चंद सालों में, वो बिल्कुल दुनिया के मुताबिक हुई है, right? चाहे उसके अंदर अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो जाए, चाहे इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल हो जाए, डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल हो जाए, तो it's been at par with the rest of the world, right? बिल्कुल 100%। और ये मतलब इसके अंदर जो अब जो तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं ब्रांड बिल्ड करने के, तो अगर आप नए जो मैंने भी जिन चीजों का जिक्र किया उसके ऊपर अपने ब्रांड का फोकस नहीं रख रहे हैं, तो यू लूजिंग आउट ऑन अ बिग ऑडियंस, राइट? बिकॉज आप the audience that you're looking to target subscribe to this medium quite a lot, right? So a successful brand will have an amalgamation of the classic brand building techniques that were there to begin with, but also include these digital mediums to create a holistic strategy, right? और उसमें भी दो तरीके से ब्रांड्स लेके चल रहे होते हैं। एक होती है लॉन्ग टर्म ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना, जिसके लिए ये मीडियम्स, कुछ मीडियम्स उनके लिए ज्यादा अच्छे होते हैं, और कुछ मीडियम्स आप जो कहते हैं कि शॉर्ट टर्म, जिसे कहते हैं अगर मुझे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे कस्टमर्स चाहिए, जिस तरह मिसाल के तौर पर दराज ने 11-11 कर दिया, या करीम ने कोई अच्छा सा प्रोमो लॉन्च कर दिया किसी दिन किसी चीज के लिए, तो वो फौरन के फौरन अगर आपको उसकी अवेयरनेस चाहिए, तो चंद मीडियम्स ऐसे होते हैं जो उसके लिए ज्यादा करामद होते हैं, और कुछ मीडियम्स ऐसे होते हैं जो आप कहते हैं कि नहीं, मुझे लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग करनी है, अपने ब्रांड के बारे में लोगों को बताना है, क्या वैल्यूज, क्या कन्वीनियंस क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए दूसरे मीडियम्स इस्तेमाल किए जाते हैं, राइट? सो हमारे पास द राइट स्ट्रेटजी फॉर एनी ब्रांड, एंड ऑलमोस्ट ऑल ब्रांड्स आर डूइंग इट, बाय द वे, दे नो दिस, राइट? इट्स क्रिएटिंग द राइट मिक्स ऑफ ऑल ऑफ दीज एंड मूविंग फॉरवर्ड विद देम, एंड आई थिंक वी हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब थ्रू आउट। अगर मैं करीम का ही मिसाल आपको दूं, तो पूरे करीम में ये बात मानी जाती है कि पाकिस्तान से जो भी मैसेजिंग या जो भी कैंपेन्स या जो भी निकल के जाती है कम्युनिकेशन, इट्स वेरी विटी एंड इट्स वेरी कैची, राइट? सो द टैलेंट हमारे पास है इस वक्त ब्रांडिंग का, मार्केटिंग का, आई थिंक इट्स अप देयर विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ट्रेंड कितना ज्यादा चेंज हो गया। अगर हम 5 साल पहले की ही बात करें, ज्यादा पीछे की बात मैं नहीं करूंगी, लेकिन मार्केटिंग करने के तरीके कितने ज्यादा बदल चुके हैं। करीम तो ऑब्वियसली एक नया ब्रांड है, करीम तो बहुत अच्छे टाइम पर आया है, जबकि हमने उस सारे मीडियम्स पे हम लोगों ने बहुत ज्यादा ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी। लेकिन अगर आप अपने एक्सपीरियंस से बात करें और थोड़ा 5 years डाउन द लाइन बात करें, तो कितना ज्यादा चेंज हुआ है इन मार्केटिंग ट्रेंड्स इटसेल्फ? मेरे ख्याल में दो तरीकों से मैं बात करूंगा इसकी। एक तो पहले जैसे मैंने आपको बताया जो मीडियम्स हैं, वो मैं उसके ऊपर ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, वो मीडियम्स नए आ गए हैं। दूसरा, अब जो ऑडियंस है आपकी, वो दे आर वेरी वैल्यूज ड्रिवन, राइट? कंपेयर्ड टू से प्रोडक्ट ड्रिवन और कन्वीनियंस ड्रिवन। मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट है, उसको आप बजाय इसके कि ये बोलेंगे ये करने से आपका फलाना मसला हल हो जाएगा, तो इफ यू डोंट हैव अ वैल्यूज ड्रिवन मैसेज अराउंड इट, राइट, इफ इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस व्हिच इज द हार्ट एंड नॉट द माइंड, देन देयर इज अ बिग चंक ऑफ द पॉपुलेशन आउट देयर, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द यंग पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट Gen Zs, आई एम टॉकिंग अबाउट द younger millennials as well. So they want that story to go along with the product and the brand to be able to completely subscribe to it. I think that is the biggest change that I've seen. हमारे अम्मी अबू जो आप उनको वही इश्तिहार अगर दिखा दें, हम बचपन में देखते थे ना, लेकिन ऐसे वैसे आपस की बात है, हमारा जो मार्केट है और उसकी जो कॉन्टेक्स्ट है, उसमें ये चीज कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमेशा से रही है। तो आप इंश्योरेंस बेचते थे, खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे करके, राइट? दैट वाज बैक इन द डे, आई एम टॉकिंग ये ब्लैक एंड व्हाइट लेवल के इश्तिहार। तो ये एलिमेंट रहा है, लेकिन देयर इज ऑलवेज बीन अ बिगर एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट अवेयरनेस एंड क्रिएटिंग information about the product and then selling it. But now it's a lot more about creating the story behind the brand, the story behind the very product. much challenging right now. आजकल के कस्टमर्स को इंटैक्ट रखना, उनके लिए डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। आई थिंक मार्केटर्स के लिए तो इट्स लाइक एन एवरीडे चैलेंज, क्योंकि अब कस्टमर जब आपके हाथ से निकलता है, तो फिर यू हैव नो आइडिया हाउ टू ब्रिंग हिम बैक टू वन पर्टिकुलर ब्रांड। बहुत मुश्किल हो जाता है कस्टमर्स। एंड ऑल स्टडीज इन द वर्ल्ड विल टेल यू कि कस्टमर एक जो निकल गया, उसको लाना जो है वो काफी महंगा पड़ता है आपके लिए। बजाय इसके नेगेटिव मार्केटिंग होती है। एक कॉन्सेप्ट होता है रिटेंशन का, कि आपके पास जो कस्टमर मौजूद है उसको अपने पास रखना बहुत जरूरी है, राइट? तो उसको पास रखने के लिए आप उसके ऊपर जो खर्चा करते हैं मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए, वो कदरे कम होता है बमुकाबिल उसके कि एक नाराज कस्टमर को वापस अपने ऊपर लेकर आना। तो ये सारी साइंस जो है ये बड़ी जरूरी है समझना इस पूरे मामले में। बिल्कुल। और करीम में तो वैसे भी इतने सारे मतलब
बिकॉज इट्स अ वेरी कस्टमर सेंट्रिक ब्रांड, तो कस्टमर्स इससे इतने ज्यादा रिलेटेड हैं कि गुड पब्लिसिटी, बैड पब्लिसिटी, सब कुछ इतना कुछ सुना है अभी तक करीम के बारे में. एक बुरा एक्सपीरियंस होगा और लोग वो सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस भूल जाएंगे एंड दे विल जस्ट फोकस ऑन दैट वन पर्टिकुलर एक्सपीरियंस. तो इस चीज़ से तो करीम बहुत ज़्यादा गुजरा होगा एज अ ब्रांड कि सोशल मीडिया पे कोई कमेंट आ गया या किसी का कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो एवरीवन इज सपोर्टिंग इट कि ओके लेट्स डोंट गो फॉर करीम एनी मोर, इसकी सर्विसेज नहीं है. तो करीम में तो बहुत ज़्यादा बैकफायर की हैं कैंपेन्स भी, कस्टमर कंप्लेंट्स एंड ऑल दैट. ये अच्छा ये जो फिनोमेना है, मैंने अपने तजुर्बे में देखा. करीम में मुझे कम टाइम दराज में ज़्यादा हुआ. दिस इज वैलिड अक्रॉस द बोर्ड, राइट. थोड़ा सा हमारा एक ये एलिमेंट रहता है कि जो अच्छी कारकर्दगी होती है ब्रांड की हो जाए, प्रोडक्ट की हो जाए, that is perfectly fair as well, right? We expect that product or that brand to deliver 100%. Yes. So we can't expect the customer to come in and say every time कि यार सोशल मीडिया पे आपने क्या जबरदस्त राइट दी या आपने क्या जबरदस्त प्रोडक्ट मुझे भेजी. But when you fail to deliver on those expectations, the customers have every right to come on, whatever medium that they can and highlight. And then of course other people who've had bad experiences, they will start this snowball effect that gets rolling, right? Yes. इसमें दो चीजें हैं. एक तो सबसे पहले आप ऐसा मौका ही ना आने दें, राइट. लेकिन जिस तरह का हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा काम करने का तौर तरीका होता है, इन जनरल सर्विसेज जब आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसमें फेलियर्स आते हैं कभी बिल्कुल आते हैं, राइट. बिल्कुल. तो सबसे जरूरी चीज ये है कि आप भागे ना इस तरह के जो फीडबैक आते हैं या इस तरह के जो कमेंट्स आते हैं या इस तरह की जो कॉन्वर्सेशन चलती हैं, इसको अवॉइड नहीं कर सकते. इसको फेस करें, ओन करें. बड़ी मिस्टेक आपकी होगी कि आप इस डर से कि यार मैंने अगर वहां पे कदम उतारे तो और पिटाई हो जानी है, ये कभी सोच नहीं होनी चाहिए. आपको सबसे बेहतर तरीका इसको हैंडल करने का जो है वो यू हैव टू ह्यूमनाइज द ब्रांड मोर देन एनीथिंग, राइट. दैट देयर आर पीपल ऑन द अदर साइड एज वेल हु आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू प्रोवाइड यू विद द बेस्ट सर्विस पॉसिबल, राइट. बिल्कुल. एंड sometimes people need to be reminded of that, right? But very importantly and much more importantly, this is a reminder to us to continue to improve our services more and more, which we continue to do based on that feedback. बिल्कुल. जैसे कि सोशल मीडिया ने इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर कस्टमर्स को दिया है तो मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि ब्रांड्स को भी दिया है. अब ब्रांड्स बहुत आसानी से अपनी सारी कस्टमर कंप्लेंट्स को एड्रेस भी कर सकते हैं. दैट्स द पावर ऑफ सोशल मीडिया. 100%. So it's always a two-way approach and it works for customers and for brands as well. बिल्कुल. अच्छा ये बड़ा एक कॉन्सेप्ट है कि जो मार्केटिंग किसी भी चीज की आप करने जा रहे हैं, किसी प्रोडक्ट की करने जा रहे हैं, ब्रांड अवेयरनेस करने जा रहे हैं, उससे पहले उस प्रोडक्ट को 100% पे ले हैं, राइट. सो हमारे जो दो मैंने बड़े अच्छे मार्केटिंग के लोगों के साथ काम किया है, एक दराज में अभी एक करीम में कर रहा हूँ, वो भी यही कहते हैं कि यार मेरा मार्केटिंग का बजट आप ले लें लेकिन उससे अपनी प्रोडक्ट बेहतर से बेहतर कर लें, तो मार्केटिंग की जरूरत ही ना पड़े, राइट. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड यू रीड अबाउट इट क्वाइट अ लॉट एज वेल, दैट मार्केटिंग कम्स आफ्टर यू हैव डेवलप्ड एंड यू हैव अ प्रोडक्ट दैट पीपल विल लव. सो दैट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड. बिल्कुल. बट लाइक यू सेड के फेलियर्स तो फिर हर ब्रांड के फेस करने ही होते हैं. अब करीम भी जितनी भी मेहनत करें 100% तो फिर भी नहीं होता है. कंप्लेंट्स आएंगी, लोग बात करेंगे. एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, दैट्स व्हाट पीपल से. दे डू, बट आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट. तो सबसे पहली तो ये चीज है कि एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है करीम के अंदर, एक वैल्यू है. वैल्यू का मतलब कि हम हर एम्प्लॉई जो है इस चीज के ऊपर यकीन रखता है, प्रैक्टिस करता है, वो है EEM, यानी एवरी एक्सपीरियंस मैटर्स. तो एक भी एक्सपीरियंस अगर गलत हो गया तो वो मतलब कि ये कोई भी नहीं कहता कि कभी कोई एक्सपीरियंस गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आपके इल्म में कोई ऐसा एक एक्सपीरियंस भी आ गया जो कस्टमर का या हमारे जो कैप्टन होते हैं उनका गलत हो गया, तो आपने जान नहीं छोड़नी है उसकी जब तक कि वो सही ना हो जाए और वो कस्टमर और कैप्टन वापस से खुश ना हो जाए. सही है. तो ये एक जो मेथोडोलॉजी है सोचने की, ये इनकलकेट करना बड़ा जरूरी है. और इसमें इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है वो किस तरह से ड्राइव हो रहा है और किस तरह से लीडरशिप उसको लेके आगे चल रही है, वो बड़ा मैटर करता है. तो ये तो मतलब अगेन हम जब ये कहते हैं ना कि जी गलतियां तो हो ही जाती हैं, मसाइल तो आ ही जाते हैं, कोई शक नहीं है इसमें. कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जिसने गलतियां ना की हो कभी. इट्स हाउ यू हैंडल देम, हाउ यू लर्न फ्रॉम देम. और वो गलती अगर दोबारा करें या तीसरी बार करें तो फिर मसला है और बहुत बड़ा मसला है. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही. कंप्लीटली एग्री विद यू ऑन दैट. सो हमारी बात हो रही है इमरान सलीम से. प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है मेरे यानी सारा हसनैन के साथ. कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे इमरान से, और भी बहुत सारी बातें करेंगे. आप सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज. ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है.
ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद हैं इमरान सलीम, हु इज द जनरल मैनेजर ऑफ करीम पाकिस्तान। मैं हूँ सारा हसनैन और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। सो इमरान, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, टेल अस अ बिट अबाउट करीम एज अ ब्रांड, और जब से आपने चार्ज लिया है आपने क्या क्या की मेजर्स इम्प्लीमेंट की हैं फॉर करीम पाकिस्तान? जी, करीम में आए हुए तकरीबन मुझे 7 महीने हो गए हैं, लेकिन ये 7 महीने बड़े क्रूशल गुजरे हैं, करीम के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए ओवरऑल। बल्कि दुनिया एक सिचुएशन से गुजर रही है इस वक्त, कुछ लोग उसे ग्लोबल रिसेशन का भी नाम देते हैं। पाकिस्तान में जो 2-3 बड़े जो डेवलपमेंट्स हुई, जो इवेंट्स हुए, वो इत्तेफाक से सारे मेरे आने के बाद ही हुए। तो उसमें एक तो ये कि जो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो था वो साल के शुरू से लेके अब तक तकरीबन 45% के करीब, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो ड्रॉप हो गया। जो फ्यूल प्राइसेस थी वो एक जमाने में 130 रुपए 140 रुपए से वो 260 रुपए के ऊपर चली गई, स्काई रॉकेटेड। तो और महंगाई ओवरऑल जो है वो, मुझे याद है 10 रुपए से 30 रुपए तक की रोटी वाला सफर जो है वो बहुत छोटा सा सफर था। लेकिन वो ये तमाम चीजें ऐसी हुई कि जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट इस तरह से किया कि हमारे जो कैप्टन्स हैं उनकी अर्निंग्स और वो जो कमाई करते हैं और उनके जो कमाने के जराए और मौके हैं उसमें काफी हद तक इम्पैक्ट आया। तो उसमें 2-3 चीजें हम लोगों को फौरी तौर पे करना पड़ गई जो शायद हमने पिछले 5 सालों में नहीं की थी। तो उसमें एक तो ये कि बीच में हम लोगों ने जब ये कोविड आया था उसमें हम कैप्टन्स को अपने देते थे कि बोनसेस और गारंटीज अच्छी कारकर्दगी करने पे आपको XYZ अमाउंट और हम ऑफर करेंगे। तो उसको हमने एम्प अप किया, राइट, बिकॉज हमने वी हैड टू मेक श्योर दैट द कैप्टन्स वर हैप्पी, दे वर अर्निंग एंड दे वर मेकिंग इनफ मनी सो दे कुड मेक आवर कस्टमर्स और कीप आवर कस्टमर्स हैप्पी एज वेल, राइट। दूसरी चीज जो हमने की, बिकॉज अगेन कैप्टन से कमाने के क्या तरीके हैं, कैप्टन से कमाने के तरीके ये हैं कि जो किराया वो कस्टमर से लेते हैं वो कमाई होती है, जो बोनस मिलता है वो कमाई होती है। अब इसमें दूसरा एलिमेंट क्या था कि अगर हम किराया बढ़ाते कैप्टन की कमाई बढ़ाने के लिए, तो दूसरी साइड पे ऑफ कोर्स वी हैव वेरी वेरी वैल्यूएबल कस्टमर्स एज वेल हु आर गोइंग थ्रू दैट सेम पिंच, राइट। तो बहुत ज्यादा किराया बढ़ाना भी फीजिबल नहीं था इस सिचुएशन में। तो उसमें एक तीसरा एलिमेंट ये होता है कि जो मार्केट प्लेस होती है तो उसका बेसिक कमाई का जरिया क्या होता है, वो होता है टेक रेट या कमीशन कहलाता है कि आप जो है जो भी कैप्टन कमाता है और जो भी कस्टमर पे करता है उसका 1% अपने पास रखते हैं। द सेम इन दराज, द सेम इन Amazon, the same in Careem as well. So we decided that we will take that hit and we pulled that down from the number that we were charging at the time, which was around 25% I believe, and we brought it down to 15%. Okay. So वो 10% immediate relief जो captains की कमाई के अंदर आया, that was a very big factor in making sure that the captains were happy, stayed on the platform, and also continued to serve our customers better. Oh, nice. So ये वो चीजें थी जो बड़ी, they're not brand or marketing heavy, but they were operational and strategic level changes that we had to make because we were close enough to the market to understand कि पहले इन मसाइल को हल करना है और उसके बाद फिर आगे जाके मजीद चीजों की बात करना है। I think बहुत सही अप्रोच थी, बिल्कुल इस तरह के बेसिक्स को पहले फिक्स करना और उसके बाद ओवरऑल ब्रांड और उसकी बात करना। I think that was a good move. इसके अलावा 1-2 चीजें और हम लोगों ने जो की उसमें जैसे कि मैंने अभी बताया कि इस तरह की जब सिचुएशन बनती है कि जब महंगाई के दौर से लोग गुजर रहे हैं तो जरूरियात जो है वो कस्टमर्स की वो भी थोड़ी तब्दील हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसमें हमने अपना थोड़ा फोकस बढ़ाया अपने रिक्शाज और अपनी बाइक सर्विस के ऊपर, राइट, कि ज्यादा से ज्यादा जो कैप्टन्स हैं वो मोटरसाइकिल जो हम लोग सर्विस ऑफर करते हैं उधर आए, जो रिक्शाज हम ऑफर करते हैं वहां पे भी आए। और उसके बाद हमने एक और प्रोडक्ट लॉन्च की जिसका नाम था मिनी सेवर। तो व्हाट दैट डिड वाज कि दिन के चंद घंटों में जहां पे सबसे ज्यादा कस्टमर्स को जरूरत होती है उन चंद घंटों में आपका किराया तकरीबन एक अच्छे अमाउंट से कम हो जाता है, राइट। सो इट्स नॉट अ फुल डे डिस्काउंट बट ड्यूरिंग सर्टेन आवर्स ऑफ द डे व्हेन यू आर कम्यूटिंग, व्हेन यू नीड दैट सर्विस, वी रिड्यूस्ड द फेयर ऑफ दैट प्रोडक्ट और उसको हमने नाम दिया मिनी सेवर का। तो ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो अभी हमारे पास चल रही हैं जिसकी वजह से कस्टमर्स को भी बहुत फायदा हो रहा है, कैप्टन्स को भी बहुत फायदा हो रहा है। That's wonderful, wonderful. Very, very happy to hear that. So अभी तक what's exactly the current situation? Like अब सबसे ज़्यादा demands किस चीज़ की होती हैं for bikes, for rickshaws? Which of your products are doing the best? अच्छा, for us it's a two-way street, right? Okay. Demand की आप जब बात करते हैं तो एक तो हमारे जो customers हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं, तो they come from every tier of the society, right? So there is depending on what weather it's like and what the situation is out there, it keeps changing. But what we've seen is that our cars, they're staying stable in terms of the demand that they see. But our bikes and rickshaws recently have picked up quite significantly, right? So जो cars की हमारी rides होती हैं, they're growing at the trend that we expected to grow. लेकिन जो हमारी bikes और rickshaws थी, they've grown more than what we expected them
टू ग्रो, राइट? सो दो इसकी वजूहत ये हैं कि एक तो ये कि लोग शायद अब इतना ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे ट्रैवल के ऊपर जितना पहले कर रहे थे, या फिर ज्यादा लोग जो हैं अब आ रहे हैं इस एम्बिट के अंदर जो अपने घर से गाड़ी नहीं निकालना चाहते या अपनी मोटरसाइकिल नहीं निकालना चाहते, और वो फिर मोटरसाइकिल और रिक्शा के ऊपर ट्रैवल करते हैं। और दूसरी तरफ हम लोगों ने एक और चीज ये देखी, अब मैं दूसरी कैप्टन साइड की भी बात करता हूँ, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा कि हम एक ब्रिज हैं, एक तरफ कस्टमर एक तरफ कैप्टन, तो पार्ट टाइम कैप्टन्स का एक कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है कि मेरे और आपके जैसे लोग जब घर से ऑफिस की तरफ निकल रहे हैं या ऑफिस से घर की तरफ वापस जा रहे हैं, तो उनको भी अब जरूरत महसूस हुई कि आमदनी में थोड़ा इजाफा हो जाए, तो शायद पेट्रोल का खर्चा मेरा निकल के आ जाए या कुछ इस तरह की चीजें ऐसी हो जाएं जिससे मैं कुछ चीजें अपने लिए बेहतर कर सकूं। Dual income is always absolutely an option, right? And nothing like it, right? You're going on your way to work, you pick up somebody and they pay for your ride and you drop them where you want them to, and you get to your work practically for free. Just one example of a use case. तो हमने ये जो पार्ट टाइमर कैप्टन्स हमारे जो हैं, इनके अंदर भी बहुत ज्यादा देखा कि इंक्रीज आया है। बहुत इंक्रीज लोग जो हैं अब प्रेफर कर रहे हैं कि आते जाते हुए करीम का इस्तेमाल करके अपनी आमदनी में इजाफा करें। बिल्कुल। और आई थिंक जब से करीम एज अ ब्रांड लॉन्च हुआ था, ये सारे मतलब कंज्यूमर बिहेवियर ही चेंज हो गया ना। लोगों ने अपनी गाड़ी यूज करनी बंद कर दी। हम लोग ऑफिस में होते थे मीटिंग्स के लिए, हम हमेशा करीम यूज करते थे। दैट वाज अ क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन जो करीम ने इंट्रोड्यूस किया इस तरह का कॉन्सेप्ट। वरना पहले कहाँ इस तरह से लोग बात करते थे कि वी विल नॉट बी यूजिंग आवर कार्स और हम लोग करीम के थ्रू सारी कम्यूटिंग करेंगे, लेकिन ये इतना कॉमन हो गया इतने कम टाइम में। एंड लाइक यू सेड पार्ट टाइम ड्राइवर्स और ये सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स करीम ने इंट्रोड्यूस किए, एंड मोस्ट ऑफ देम वर्कड सो वेल, लाइक perfectly. I think that was the perfect time for Careem, and Careem क्योंकि खुद भी एक ट्रेंड सेटर ही रहा है, Careem has changed the entire trend of commuting, और I completely agree कि ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन Careem ही लेकर आया है। बिल्कुल, हम इस शो से पहले डिसरप्शन का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, तो आई थिंक दिस इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ क्रिएटिंग डिसरप्शन, राइट? पॉजिटिव डिसरप्शन वर्क्स। डेफिनेटली। लेकिन जैसे Careem इतना एस्टैब्लिश हो गया मार्केट में, उसी के साथ साथ Careem के कंपटीशन भी नेक्स्ट लेवल पे आना शुरू हो गए। मतलब एवरी अदर राइड हेलिंग ऐप और इतनी सारी चीजें एकदम से मार्केट में आ गई, और सबको पता था कि ये सब Careem को ही कॉपी कर रहे हैं। लेकिन आई एम श्योर Careem के लिए थोड़ा सा एक सेटबैक होगा कि इतने सारे कंपेटिटर्स कहां से आ गए मार्केट में, और अभी भी हैं, एंड Careem is dealing with so many competitors. You might be surprised to hear this, but it's not a setback at this time. मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर आप पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखें और जो ट्रेंड्स पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट पेनिट्रेशन के चल रहे हैं, या जितने लोग जो हैं वो अब स्मार्टफोन्स खरीद रहे हैं, तकरीबन मेरे ख्याल में मैं डॉन में पढ़ रहा था, कहीं खबर में मैंने पढ़ी थी कि 2.5 करोड़ के करीब सेलफोन्स ऑन एन एनुअल बेसिस या तो प्रोड्यूस किए जाते हैं या खरीदे जाते हैं। मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, बट 2.5 करोड़ का नंबर मैंने सेलफोन्स को लेकर देखा, राइट? तो एंड दीज आर न्यू फोन्स दैट आर कमिंग इन द मार्केट। यूज्ड फोन मार्केट एक अलग लेवल के ऊपर चल रही होती है, राइट? सो there's a young population that is getting out there, that is starting to use the internet, that is becoming more and more tech savvy. So this market is growing right now. Right? Any one or two player in the market can only take so much of that growth, right? We would very much like to be the flagship company that leads this growth, but अब उसको वो कॉन्सेप्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना कि क्या हम एक केक की बात करते हैं तो उसमें किसका बड़ा शेयर है। तो इस वक्त मेरा तो पर्सनल यानी ज़ाती तौर पे मानना ये है कि अगर और लोग आते हैं प्लेयर्स इस मार्केट के अंदर अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और कस्टमर्स को मानूस करते हैं इस कॉन्सेप्ट से, तो वो केक का शेयर नहीं लेके जा रहे, वो केक का साइज बड़ा कर रहे हैं इस वक्त, राइट? So more and more people come in and more and more people expand into this market. और हमारी मार्केट इस वक्त इस तरह की है कि वो इस पॉइंट पे नहीं पहुंची है कि इतनी सैचुरेट हो गई है कि उसके अंदर कोई भी एक नया प्लेयर आएगा तो बाकी प्लेयर्स को पिंच होगी। लेकिन फिर भी कंपटीशन तो बहुत आ गया है मार्केट में, ये तो आप एग्री करते होंगे। बिल्कुल, एंड वी टेक दिस एज अ मेजर ऑफ आवर सक्सेस। ओके, दैट्स ग्रेट टू हियर। सो हमारी बात हो रही है इमरान सलीम से, हु इज द जनरल मैनेजर ऑफ Careem पाकिस्तान। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है, मेरे यानी सारा हसनैन के साथ। कुछ देर में आके बात को और कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारे सवाल और पूछेंगे इमरान से। आप सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। ब्रांड बोलता है में हमारे साथ आज मौजूद हैं इमरान सलीम, हु इज द जनरल मैनेजर ऑफ Careem पाकिस्तान।
मैं हूँ सारा हसनैन और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। तो ब्रेक पे जाने से पहले इमरान से हम करीम के कंपटीशन के बारे में बात कर रहे थे। तो इमरान, आप मुझे ये बताएं कि इतने सारे कंपेटिटर्स होने के बावजूद करीम अपने आप को किस तरह से डिफरेंशिएट करता है एज अ ब्रांड? आई थिंक हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो कंपटीशन को लेके आगे नहीं बढ़ती, वो हमारे कस्टमर्स को और उनकी जरूरियात को लेके आगे बढ़ती है। और जब हम इस तरह से लेके अपने आप को आगे चलते हैं तो ऑटोमेटिकली एक डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाती है। तो इस वक्त अगर मैं करीम की बात करूं तो सबसे जरूरी चीज मेरे ख्याल में जो शायद हमारे कस्टमर्स के लिए, हमारे कैप्टन्स के लिए, हमारे अपने लिए एज एम्प्लॉइज इन करीम, वो ये है कि इट्स अ होम ग्रोन ब्रांड, इट्स अ पाकिस्तानी ब्रांड, राइट? और सबसे ज्यादा लोकलाइज्ड ब्रांड है। इसका मतलब ये है कि कोई बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर कोई स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं बन रही जो बाहर से निकल के आएगी, जो किसी भी दौर पे हमारे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, तो ये यहाँ से हमारे कस्टमर्स को समझते हुए, हमारी कस्टमर्स की जरूरियात को, उनकी तकलीफ को और अपने कैप्टन्स की जरूरियात को और तकलीफ को समझते हुए जो भी लाएअमल हम इख्तियार करते हैं वो बड़ा रेलेवेंट होता है इस मार्केट के लिए। हमारी प्रोडक्ट रेलेवेंट है इस मार्केट के लिए और हमारे लोग भी इस मार्केट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो इन तमाम चीजों के जरिए हम जो डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं वो आगे जाके एक डिफरेंशिएशन फैक्टर बन जाता है क्या कंपटीशन के लिए। लेकिन ये बुनियादी जो है कभी भी मकसद या बुनियादी हमारा लाएअमल नहीं है। वो हमेशा यही है कि कस्टमर्स और कैप्टन्स के लिए किस तरह से आसानियां पैदा की जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, कंप्लीटली एग्री ऑन दैट। अच्छा इमरान, हमने करीम के बारे में तो बहुत सारी बातें की, इसके अलावा कुछ शेड सम लाइट ऑन योर सक्सेसफुल कैंपेन्स इन द पास्ट, जो कैंपेन्स आपने लीड की हों, थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए। आई थिंक आई विल स्टार्ट विद करीम। अभी रिसेंटली हम लोग जो बात करते हैं तो इवन दो I haven't led many campaigns in Kareem right now. Abhi to it's too early. But some of the ones that are really close to my heart, even though I was on the other end, I received those campaigns were एक था hashtag She Moves with Kareem. She Moves with Kareem, and that was very specific. It was a very specific campaign directed towards our female audience, our female riders, and our female captains as well. Oh, right? Wonderful. So I think this market and this service is very relevant for our female base that is out there, and these are our priority, our top customers as well. So एक काम मैं ये करता हूँ कि हफ्ते में 1-2 दफा जो है अपने टॉप कस्टमर्स जो पिछले होते हैं जो वापस पलट के हमारे पास नहीं आए, राइट, या जिन्होंने हमारे पास ज्यादा राइड्स ली, तो उनको मैं पर्सनली भी कॉल करता हूँ। तो यकीन कीजिए 10 में से 7 जो हैं वो खवातीन निकलती हैं, राइट? सो इट मींस इट्स अ वैल्यूएबल सर्विस फॉर देम एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कीप देम हैप्पी। सो दैट वाज अ वेरी नाइस कैंपेन दैट वी हैड। इसके अलावा रिश्ता आंटी कैंपेन, आपने शायद उसका सुना हो, या रन अवे ब्राइड कैंपेन दैट वाज क्वाइट कंट्रोवर्शियल एट दैट टाइम दैट वी सॉ। तो ये चंद कैंपेन जो दैट दे स्टिक टू द बैक ऑफ माय माइंड। एंड देन ऑफ कोर्स गोइंग बैक इनटू माय दराज डेज, आई थिंक the most successful ones that we developed, that I had the pleasure of starting with the team over there was you've probably heard of 11-11. Yeah, oh yes. Every year 11-11 and then December में 12-12. बिल्कुल। So ये वो campaigns थी which actually took enough traction के बाकी लोगों ने भी फिर उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उस ब्रांड नेम को, उस लफ्ज को, और वो एक सीजन बन गया पूरा सेल का। People look forward to that कि कब आएगी 11-11 कैंपेन या दिसंबर में। तो people are very excited कि नहीं शॉपिंग करनी है तो सिर्फ इस दिन का वेट करें, और उस दिन people are going insane. So it's always a lot of fun creating these campaigns. But उससे पहले का जो मेहनत होती है उस कैंपेन को बनाने में, उसके पीछे सही प्रोडक्ट लगाने में, सही शाउट्स लगाने में, वो भी बहुत जरूरी है। I'm sure बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत a lot of hard work is involved. Okay, इमरान, बहुत सारी बातें की about your professional life. अब थोड़ा सा हम जानते हैं इमरान को as a person. अपने बारे में कुछ बताइए, क्या हॉबीज हैं, लाइक्स डिसलाइक्स, फ्री टाइम में आपको क्या करना अच्छा लगता है, all of that. आजकल जो फ्री टाइम मेरा होता है वो सारा, मेरी 2 बेटियां हैं, एक 7 साल की है और एक 2 साल की है, तो आई लव स्पेंडिंग टाइम विद देम। सो व्हाटएवर टाइम आई हैव लेफ्ट आफ्टर गेटिंग फ्री फ्रॉम वर्क, इट्स स्पेंट विद देम ओवर द वीकेंड्स एज वेल, एंड विद द मिसेस ऑफ कोर्स। सो एब्सोल्युटली फैमिली टाइम, दैट्स प्रायोरिटी नंबर 1, राइट? होनी भी चाहिए हमेशा। अपार्ट फ्रॉम दैट, I used to be a musician in the past. I haven't touched an instrument in the last 1.5 years. I plan on doing that sometimes, but I listen to a lot of music. Okay. That's something that I need to do every day to sort of reset my mind. And I like to read a lot of books as well. Oh, nice. So between all of this, from a
from a sports perspective, my favorite sport would be Formula One racing. Oh, So okay. yes, and I'm a very avid supporter of the Mercedes AMG F1 team. But yeah, between all of that, and I'm very passionate about cars. It shouldn't be a cars. surprise, the organization that I work for, has a lot of cars coming and going. Okay, that explains your love for Kareem. Yes, but I'm an avid car enthusiast. So between all of this, it's been a good life. Lovely, very, very, very interesting hobbies, and I think that's a lot to do for somebody who has absolutely no time free as such, because I'm sure कि जो आपका working hours होंगे, that must be taking a toll on you, और इतना busy schedule रहा होगा आपका हमेशा से. Of course, I think there comes a point when you stop distinguishing between working hours and non-working hours. It's all just one big part of the day where you try and 24/7 चलता है काम. बिल्कुल. चलें, great. So इमरान, हमारे जो listeners अभी तक हमारे शो को सुन रहे हैं, या वो listeners जो marketing को as a career pursue करना चाहते हैं, उनके लिए कोई message देना चाहेंगे? What's your key message for the day? My key message would again always be that it's an excellent career to pursue, right? Especially if you feel that you enjoy connecting with people, right? If you're very good at getting your message across, and you feel pride in convincing people to buy what you're selling, then this is a great field to come into. But always remember that it's secondary to the product that you're trying to push forward to the customer, right? It's very important to have the right product, and it's very important for that product to be the right fit in the market that you're in right now. And a combination of all of that will make you an excellent marketeer. It's a very, very adaptive, a very receptive market, Pakistan. It works differently than other markets, like I said, right? So there always has to be a story behind what you're selling, and there always has to be that appeal to the heart for the customer that will guarantee your success as you move forward. So all the best to everybody going forward in that career. Wonderful. That's a great thought and a great message for all our listeners. So इमरान, I hope आपने आज का शो enjoy किया, क्योंकि मैंने तो बहुत ज़्यादा enjoy किया और इतने ज़्यादा informative रहा मेरे लिए. So I hope you enjoyed the show like I did. It was an absolute pleasure. Thank you so much, Imran, for joining us today. और बहुत thank you आपका, आपने इतनी सारी information हमसे share की about your brand, about Kareem. I'm sure Kareem के customers के लिए भी बहुत ज़्यादा fruitful रहा होगा आज का session के how they perceive Kareem as an overall brand. So you carrying this brand with you like पूरा brand persona, I think that's truly commendable. No, I'm very grateful for the time, and I'm very grateful for the listeners as well, especially our customers and captains who are listening. My heart goes out to you, and it is my pledge that we make life easier for you in 2023 as much as possible. Definitely. Big plans coming from Kareem Pakistan, right? Inshallah. So आज हमने बहुत सारी बातें की इमरान सलीम के साथ, who's the general manager of Kareem Pakistan. I hope आपको आज का शो बहुत अच्छा लगा होगा. अपना फीडबैक जरूर हमें दें हमारे फेसबुक पेज पर, और इसी तरह से मैं अब आपसे नेक्स्ट वीक जरूर मिलूंगी एक नए गेस्ट के साथ, ओनली ऑन ब्रांड बोलता है. तो आप लिसनर्स हमेशा सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज. मैं हूँ आपकी होस्ट सारा हसनैन, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह.